अभी हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई बच्चा कैसे देती है, कैसे देती है? बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन ये तीन तरह रिप्रोड्यूस करती है फंजाई। वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में से रिप्रोडक्शन तीन तरीके से होती है। वन इज द फ्रेगमेंटेशन, वन इज फिशन, अनदर वन इज बडिंग। अब ये सारे तो हमने डिस्कस कर लिया पहले चैप्टर में, तो आपको याद होगा ही शायद, और अगर नहीं है तो फिर से वो रिवाइज कीजिए। फ्रेगमेंटेशन, फिशन मैं यहाँ पर मैं नहीं कहूँगा क्योंकि आपको रिवाइज करना है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है? बाय स्पोर फॉर्मेशन। और ये सब स्पोर को क्या कहा जाता है? कोनिडिया और स्पोरांजियोस्पोर्स और ज़ोस्पोर। कोनिडिया और स्पोरांजियोस्पोर्स और ज़ोस्पोर्स। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है? बाय ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। कैसे? बाय ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। एंड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। ये जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स कहाँ पर बनते हैं? इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, इन्हें डिस्टिंक्ट यानी एक अलग स्ट्रक्चर उसके अंदर। और ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, इसको कहा जाता है फ्रूटिंग बॉडीज। क्या? फ्रूटिंग बॉडीज। और फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर क्या होता है? रिडक्शन, डिविजन और मियोसिस। क्या? रिडक्शन, डिविजन, रिडक्शन, डिविजन और मियोसिस। और रिडक्शन, डिविजन और मियोसिस होने के कारण फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या बनते हैं? स्पोर फॉर्मेशन होता है। क्या? रिजल्टिंग इनटू स्पोर फॉर्मेशन। क्या? स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। अभी हम देखेंगे स्टेप्स इन सेक्सुअल साइकिल। यानी फंजाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने में पूरा एक साइकिल है। अब क्या क्या स्टेप्स है उस साइकिल में? पहले क्या होता है? प्लाज्मोगेमी होता है। प्लाज्मोगेमी यानी फ्यूजन बिटवीन प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू सेल। फ्यूजन बिटवीन प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू सेल, ठीक है। देन होती है क्या? कैरियोगेमी। अब कैरियोगेमी यानी फ्यूजन बिटवीन टू न्यूक्लियाई, ठीक है। तब जाके क्या बनती है? गैमेट, जाइगोट। और उसके बाद इस जाइगोट में क्या होता है? मियोसिस। मियोसिस होने के कारण क्या बनते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स। अभी आप मियोसिस और हैप्लॉइड स्पोर्स ये सब ऐसे ही टर्म समझकर याद रखिए, ठीक है। आगे जाके देखेंगे मियोसिस क्या होता है, हैप्लॉइड स्पोर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब प्लाज्मोगेमी यानी अगर यहाँ पर दो सेल होते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये एक पूरा सेल है, ये न्यूक्लियस है, एक पूरा सेल, ये सब क्या है? ये सब प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में थोड़ा डिफरेंस तो है। प्रोटोप्लाज्म यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी कंटेंट्स है, उसके जितने भी कंटेंट्स हैं सबको इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, वो उसको क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म यानी सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो कंटेंट्स हैं उनको क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। अब ये सब आपके बुक में नहीं है, इतना डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने ये क्लैरिफिकेशन के लिए बोल दिया है, ठीक है। आपको उतना आप बस इतना ही समझ लीजिए कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म सेम चीज़ है, बट सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन दोनों सेलों का क्या होता है? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप प्लाज्मोगेमी होती है। दैट मीन्स ये जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, ये दोनों सेलों का प्रोटोप्लाज्म एक साथ मिल जाती है, फ्यूज होके एक सेल बन जाती है, ठीक है। अब ये आगे जाके बन जाती है एक ही सेल, और इसके अंदर दो न्यूक्लियस, ठीक है। ये एक न्यूक्लियस है और ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है। अब एन यानी न्यूक्लियस, क्रोमोसोम का सेट नहीं है, ठीक है। अच्छा, देन उसके आगे क्या होता है? ये जो दो न्यूक्लियस है,
ये दो न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं। दो न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं और इस प्रोसेस को फ्यूजन बिटवीन द टू न्यूक्लियस, इसको क्या कहा जाता है? कैरियोगेमी। अब उसके बाद ये कंप्लीट एक सेल बन जाती है, ठीक है। एक कंप्लीट एक ये न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस मिलके क्या बन जाते हैं? एक न्यूक्लियस, ठीक है। ये हैप्लॉइड सेल ऑफ हैप्लॉइड, यानी आधा न्यूक्लियस में क्या रहते हैं? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम का हाफ है, यानी हाफ, 2n यानी दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। अब उतना तो आपको लोगों को पता ही होगा शायद कि गोमेट्स में हैप्लॉइड यानी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम रहती है। अगर नहीं पता तो आगे जाके देखेंगे हम, ठीक है। अभी बस याद रखिए कि गैमेट्स में हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं और ये हाफ हाफ रह जाते हैं ऐसे बिफोर ऑकरिंग कैरियोगेमी, और कैरियोगेमी होने के बाद ये दोनों मिलके एक डिप्लॉयड सेल बना लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ज़ाइगोट। अब इस ज़ाइगोट में क्या होता है? मियोसिस होती है। क्या? मियोसिस। और मियोसिस होने के कारण क्या बनते हैं? अगेन हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, हाफ सेट ऑफ न्यूक्लियस, एक सेल, ठीक है। 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। देन आगे क्या होती है? इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टू हैप्लॉइड हाइफी, हैप्लॉइड यानी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है जिन हाइफी में, टू ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप, मींस जो मेट कर पाते हैं एक दूसरे के साथ, उल्टा मेल फीमेल, ठीक है। मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज, दोनों एक साथ आते हैं और ऐसे अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेलुलर एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे एक्सटेंड करके, ये भी अपने एक्सटेंड करती है पहले, ये भी एक्सटेंड करती है सबसे पहले ऐसे, और देन ये दोनों यहाँ पर फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। फ्यूज हो जाते हैं, इसको क्या कहा जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आगे क्या होती है? आफ्टर मेटिंग, फ्यूज होने के बाद क्या होती है? दो चीज होती है। फ्यूज होने के बाद दो चीज होती है। क्या? आफ्टर फ्यूजन, फ्यूजन होने के बाद दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि वो साथ ही साथ प्लाज्मोगेमी भी हो जाती है और कैरियोगेमी भी हो जाती है। एज ए रिजल्ट ये एक डिप्लॉयड सेल बन जाती है, ठीक है। डिप्लॉयड सेल बन जाती है। दैट मीन्स न्यूक्लियस में कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं? 2 मीन्स इसमें प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी दोनों एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। और एक चीज होता है, क्या होता है वहां पर? एक अलग स्टेट आ जाती है, उसको क्या कहा जाता है? डाइकैरियोफेज और डाइकैरियोटिक स्टेज। क्या कहा जाता है? डाइकैरियोफेज और डाइकैरियोटिक स्टेज। डाइकैरियोटिक स्टेज। अब ये जो डाइकैरियोफेज और डाइकैरियोटिक स्टेज है, वो क्या है एक्चुअली? यहां पर क्या होती है? प्लाज्मोगेमी होने के बाद कैरियोगेमी एक साथ नहीं होती है। अब प्लाज्मोगेमी क्या है? प्लाज्मोगेमी थोड़ी देर पहले क्या कहा? तो प्लाज्मोगेमी मीन्स फ्यूजन बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 सेल्स, ठीक है। अब जब प्रोटोप्लाज्म की फ्यूजन हो जाती है तब कैरियोगेमी नहीं होती है। उनका जो न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड सेट्स ऑफ न्यूक्लियस अलग अलग, वो अलग रह जाते हैं, बट एक ही सेल रहता है। क्या रहता है? सेल एक ही रहता है, लेकिन थोड़ा छोटा करके रखता हूं, सेल एक ही रह जाती है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या रहती है? ये अलग अलग दो न्यूक्लियस, हैप्लॉइड सेल ऑफ न्यूक्लियस, हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम रहती है एक एक न्यूक्लियस के अंदर, और दो अलग अलग न्यूक्लियस रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कैरियोगेमी अभी तक नहीं हुआ है। और 2 न्यूक्लियाई पर सेल, यहाँ पर क्या रहती है? 2 न्यूक्लियाई
2 न्यूक्लियाई पर सेल, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई, ठीक है। और दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन। ये जो स्टेट है, ये जो कंडीशन है, इसको क्या कहा जाता है? डाइकैरियन। क्या? डाइकैरियन, डाई KARYO, डाइकैरियन। अब डाई यानी दो, वो तो सबको पता है, आपको भी पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो अभी सीख लो। डाई यानी दो और कैरियन यानी न्यूक्लियस। दैट मीन्स एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस रहती है, इसमें मतलब अलग से सीखने वाली तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब एक बार पढ़ लोगे तो याद रह जाएगा, समझ कर पढ़ना है इसे। डाई यानी मतलब ब्रेक कर लो इस टर्म को। डाई यानी दो, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, मतलब 2 न्यूक्लियस रहती है स्टेट में, उसको डाइकैरियन कहा जाता है। अब ये डाइकैरियन आगे जाके क्या होती है? डाइकैरियन को लेटर उसमें कैरियोगेमी होती है। देन क्या होती है? कैरियोगेमी। पहले तो प्लाज्मोगेमी होगी, अब क्या होगा इसमें? अब होगा कैरियोगेमी। दैट मीन्स ये जो 2 न्यूक्लियस है, ये क्या होंगे? फ्यूज हो जाएंगे। 2 न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे और एक ही न्यूक्लियस बन जाएगा। तब क्या होगा? एक ही न्यूक्लियस, दैट मीन्स ट्वाइस एन हो जाएगा इस सेल के अंदर। ये क्या है? ये डिप्लॉयड है। क्या है? डिप्लॉयड, DIPLOID। क्या है ये? डिप्लॉयड। अब ये जो डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड सेल, अब ये डिप्लॉयड सेल आगे जाके क्या बनाती है? फ्रूटिंग बॉडीज। क्या? फ्रूटिंग बॉडीज। ये डिप्लॉयड सेल आगे जाके क्या बनाती है? फ्रूटिंग बॉडीज। इस तरफ जगह नहीं है, आप तो कॉपी में नीचे ही लिखेंगे, मैं इस तरफ लिख रहा हूं। क्या बनाती है ये? फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। अब ये जो फ्रूटिंग बॉडीज बनती है, इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या होती है? मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन। क्या होती है? मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन। और ये मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन होने के कारण क्या बनते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या बनते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड स्पोर्स। अब देखिए, ये सब आपके बुक में ऐसा तो नहीं दिया हुआ है, एक पैरा में है। आपने बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए ऐसे फ्लो चार्ट में इसको कन्वर्ट किया था कि आपको पढ़ने में इजी हो, रिमेंबर भी आसानी से कर पाए और खुशी खुशी डॉक्टर बन जाए, ठीक है। तो इसलिए पढ़ना है हमारा। हमने जो मेहनत किया इसको बनाने के लिए, उसको यूटिलाइज करना है इसको, ठीक है। अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं तो हमें भी लगेगा कि हमने जो मेहनत किया वो कुछ काम आया, ठीक है। अब फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि आफ्टर फ्यूजन, जब 2 हैप्लॉइड कंपैटिबल हाइफी का फ्यूजन होते हैं, उस फ्यूजन के बाद 2 चीज होता है। एक तो प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी एक साथ हो जाती है और एक डिप्लॉयड सेल बन जाती है। या ये क्या है? एक डिप्लॉयड सेल है। ये इसमें ये जो स्टेप है, ये स्टेप यहाँ पर पहले ही आ जाती है। क्या? डिप्लॉयड, DIPLOID, डिप्लॉयड सेल। ये क्या है? डिप्लॉयड सेल। अच्छा, एक तो ये प्रोसेस है कि प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी एक ही साथ हो जाती है और एक डिप्लॉयड सेल बन जाती है। और एक स्टेज है, वो क्या है? मतलब और एक तरीके से होती है कि उसको क्या कहा जाता है कि डाइकैरियर फेज और डाइकैरियोटिक स्टेज, जहाँ पर प्लाज्मोगेमी तो पहले हो जाती है लेकिन कैरियोगेमी नहीं होती, वो बाद में जाके होती है। तो इसीलिए एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लिया अलग अलग रह जाती है और इसको हम डाइकैरियन कहते हैं। अब डाइकैरियन, डाइकैरियन इसको कहा जाता है। ये है डाइकैरियन और इस स्टेप के बाद ये आया हुआ है, ठीक है। ये डाइकैरियन में यहाँ पर लिख देता हूँ, डाइकैरियन कहा जाता है इसको, ठीक है। और इसके बाद ये स्टेप आती है। अच्छा, तो ये जो एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस रह जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? डाइकैरियन। और डाइकैरियन के उसके बाद क्या होती है? डाइकैरियन में
कैरियोगेमी होती है और न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं और डिप्लॉयड सेल बन जाता है। अब ये जो डिप्लॉयड सेल बना है ये आगे जाके बनती है फ्रूटिंग बॉडीज, एंड फ्रूटिंग बॉडी में क्या होती है, मियोसिस होती है। और मियोसिस को और हम किस नाम की चीज़ जानते हैं, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन अब आगे जाके हम समझेंगे कि मियोसिस को क्यों रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि हाफ हो जाती है, ठीक है, रिड्यूस हो जाती है, उसमें जितना सामान है वो आधी हो जाती है इसी, ठीक है। अच्छा, अब रिडक्शन मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन होने के बाद क्या होती है, हैप्लॉइड स्पोर फॉर्मेशन होते हैं। कहाँ पर, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किंगडम फंजाई इज डिवाइडेड इनटू 4 डिवीजन। किंगडम फंजाई इज डिवाइडेड इनटू कितने हैं, 4 डिवीजन। अब 4 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है किंगडम फंजाई को। अब किस बेसिस में डिवाइड किया हुआ है, किस बेसिस में, ये जो 3 पॉइंट्स है इनके बेसिस पे किंगडम फंजाई को 4 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। क्या क्या, एक तो है मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसेलियम। माइसेलियम देखने में कैसे है, मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसेलियम, मॉर्फोलॉजी यानी बाहर से माइसेलियम देखने में कैसे है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर जो बनती है वो कैसे बनती है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड मोड ऑफ क्या, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन। फ्रूटिंग बॉडी कैसी बनती है, ये जो 3 बातें हैं, 1 2 3, ये 3 बातों के ऊपर बेस करके किंगडम फंजाई को ये 4 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। क्या गया है, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज एंड ड्यूटेरोमाइसीटीज। क्या, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज एंड ड्यूटेरोमाइसीटीज। अगर आपको ये सब याद रखने में टफ लगता है तो फाइकोमाइसीटीज लिखिए, 100 बार लिखिए, 100 बार लिखिए, 50 बार लिखिए। जितने बार लिखने के बाद आपको याद रहती है कि हाँ मुझे अब याद रहती है फाइकोमाइसीटीज, मैं भूलता नहीं हूँ, तब तक लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, एक एक नाम को ऐसे लिखिए, पढ़िए, तब जाके आप एक टाइम तो ऐसा आएगा। अब और एक बात, हाँ बीच में बोल देता हूँ कि हम सभी लोग कहते हैं ना कि ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं किया और एग्जाम में जाके आपको सब लिख पा रहे हैं आप। ऐसा कोई मैजिक नहीं होता है ना, सब बोलते हैं। और ऐसा भी कोई मैजिक नहीं है कि आपने बहुत पढ़ाई किया और एग्जाम में जाके कुछ याद नहीं आ रहा है, सब भूल गए, ऐसा नहीं होता है। ये सब हम सिर्फ प्रोफेसर को फाकी देने के लिए बोलते हैं कि सर बहुत पढ़ाई किया और भूल गया ऐसा तो नहीं होती। अच्छा, इसलिए ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि आपने बहुत पढ़ाई किया और बाद में भूल गया। हाँ भूल तो सकते हैं, लेकिन रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने बहुत पढ़ाई किया और कुछ भी याद नहीं है। इसलिए पढ़ाई कीजिए, बार बार लिखिए, आपको जितने बार लिखना है, पढ़ना है एक एक नाम को। अगर ये फाइकोमाइसीटीज याद नहीं रहती है तो 100 बार लिखिए, लिखिए, ठीक है। एक टाइम तो ऐसा आएगा जब आप और नहीं भूलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन सारे ग्रुप को एक एक करके पढ़ेंगे, सारे डिविजन को। पहले फाइकोमाइसीटीज, देन एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियो एंड ड्यूटेरोमाइसीटीज। आप लोगों को फिर से मैं वो चैप्टर की रोड में फिर से दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, तो हमने क्या पढ़ा, पहले आप अभी क्या पढ़े हैं, किंगडम फंजाई पढ़ रहे हैं, फंजाई। अब फंजाई के अंदर अभी तक तो हमने फंजाई का इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है। अभी हम ये जो 4 डिवीजन है इनको हम पढ़ेंगे, क्या क्या है, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज एंड ड्यूटेरोमाइसीटीज। आप देख रहे हैं ना, हमने पहले क्या पढ़ा, मनेरा के अंदर आर्किबैक्टीरिया पढ़ा, देन हमने पढ़ा प्रोटिस्टा के अंदर क्रिस्टोफर्स पढ़ा, ग्लिनोफ्लैजेलेस पढ़ा, ग्लिनोइड्स पढ़ा, साइमोल्स एंड प्रोटोजोन्स। अभी हम पढ़ेंगे फंजाई, उसके बाद वायरस प्रियन लाइगेंस पढ़ लेंगे, ठीक है। अब फंजाई के अंदर हम एक एक करके पहले ये इन सारे डिवीजन को पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं फाइकोमाइसीटीज।